व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी नवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है IT 402 हमारा पेपर है जी कल परसों के अंदर। एंड हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जी PYQ सीरीज, और इस सीरीज के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली करा रही हूँ SQL की क्वेरीज। जी हाँ, बिल्कुल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आएगा, तो आप किसी भी कीमत पर इसको छोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है। 4 नंबर तुम ऐसे छोड़ करके आ जाओगे इतनी आसान सी चीज के, तो फिर उसका क्या ही फायदा हुआ है ना। तो देखो, मैं आपको पूरे सालों के जितने भी सालों में अभी तक आपके SQL के क्वेश्चन आ रखे हैं ना, मैं वो सारे एक एक वीडियो के अंदर आपको करा रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर मैंने पहले सारी क्वेरीज, जितनी भी आपके SQL की क्वेरीज है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। एक ही क्लास के अंदर सारी की सारी SQL की क्वेरीज मैंने पहले एक्सप्लेन करी है। फिर मैंने 5 सालों का जो सैंपल पेपर है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं SQL के, मैंने फिर वो कराए हैं। अब इस सीरीज में मैं आपको जो ओरिजिनल पेपर है ना, जैसे अभी आपका 13 तारीख को पेपर है, वैसा जो ओरिजिनल पेपर अभी 5 सालों के या कितने भी सालों के पेपर के अंदर आपके पास SQL के क्वेश्चन आए, मैं वो सारे क्वेश्चन एक एक वीडियो के अंदर करा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो पिछली जो मेरी क्लास थी मैंने 2022 का करा दिया, अब मैं 2023, यानी कि तुम 2024 में अब पेपर दे रहे हो, तो तुमसे पहले जो बच्चे गए थे 2023 में, उनको जो क्वेश्चन पेपर मिला था और उसके अंदर जो उन्होंने SQL का क्वेश्चन किया था वो ये वाला था। ठीक है, तो एक टेबल बता रखी है जिसका नाम है ऑर्डर। अब ये आपको कहता है कि इसमें आपको हर कॉलम्स का डेटा टाइप बताना है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, कैर हो सकता है, वैर कैर हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट हो सकता है। तो आपको पेपर में जब इसको करना है ना, तो आपको पेपर में ऐसे करके आना है इसको। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक आप टेबल बना करके आएंगे। ठीक है, उस टेबल में आप ये चारों पांचों अपने डेटा टाइप कॉलम्स को लिखेंगे एंड देन उनके डेटा टाइप्स आप ऐसे मेंशन करेंगे। तो पेपर कैसे करना है इस पर भी चीजें बहुत सारी निर्भर हैं जो करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डेट हो गया। ये क्या हो गया, ये कैर वैर कैर और टेक्स्ट हो गया। ये आपका फ्लोट डेसिमल लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जैसे इन्होंने दे रखे हैं तो इतने ही आपको देने हैं, तो एक भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब ये कहता है कि आपकी एक टेबल है जिसका नाम है बुक। अब इसने आपसे 2 ही क्वेरी है जो इसके अंदर पूछी है, मतलब 2 नंबर का ऊपर वाला दे दिया, 2 नंबर का नीचे वाला, तो आप पर रहम खा लिया, SQL की क्वेरी आपको 2 ही दे दी। तो अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले, मैंने आपको अभी तक मतलब जितनी चीजें कराई और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जानी चाहिए कि जहां आपने डिस्प्ले देखा वहां आप बस आंखें बंद करके क्या कर दोगे, सेलेक्ट का यूज कर दोगे। तो पहली क्वेरी करते हैं, सेलेक्ट डेटा ऑफ ऑल बुक्स। क्या इसने किसी स्पेसिफिकली कॉलम का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, तो स्टार लिख दो। टेबल का नाम आएगा ही आएगा जो कि बुक्स दे रखा है। इतना करते ही अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको आधा नंबर मिल चुका होगा, क्योंकि आप आधा सवाल कर चुके हो। हमको लेने हैं जी पूरे नंबर, तो हम ये पूरा लिखेंगे, हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। तो जिसकी क्वांटिटी क्या है, 3 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, कंडीशनल क्लॉज, वेयर क्लॉज। वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 3। इसमें क्या इसने लिखा है, इक्वल्स टू नहीं लिखा है, तो बस इतना ही जोक के। तो जहां क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, तो बस ये क्वेरी हो गई आपकी। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास है डिस्प्ले, यानी कि सेलेक्ट टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट करना है, लेकिन पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। ठीक है, लेकिन इसने अमाउंट कैसे कहा है कि आप कैसे डिस्प्ले कराओ, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करा के। तो इसके करने के काफी सारे वेज हो सकते हैं, तो अपने काम करते हैं, इस वर्ड की फाइल में इसके वेज लिख लेते हैं, जितने भी कह लो कि हम लिख सकते हैं या हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर लिखती हूँ सेलेक्ट। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, वैसे इतना भी बड़ा क्या ही करना था। हाँ, सेलेक्ट। ओके, तो अब बस आपको क्या करना है, यहीं से देख करके उठा लेना है। यहां से देखो क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, तो मैंने बस वही किया,
क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम ऑर्डर। और एक सेकेंड, मैंने यहाँ बुक्स लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर नहीं है, बुक्स ही है, सही लिखा है मैंने। ठीक है, बुक्स। ठीक है, इतना करते ही आपके पास एक का आधा नंबर मिल गया, लेकिन आपको पूरे लेने हैं, तो इससे क्या है, जिसका भी जो प्राइस है वो 500 से कम है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसी के आगे वेयर प्राइस लेस देन लिखना है, यस लेस देन लिखना है 500। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर यहां पर। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते थे, और अगर आपने कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि इसको एज, और आपने यहां पर डबल कोट्स में अमाउंट ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कहीं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि एक में दिखाई दे जाए, है ना। तो भी आपके पास में ये सही है, यहाँ स्पेस दे देना थोड़ा सा। ठीक है, फिर अगर आपने कुछ और ना करते हुए मतलब एज ये एक कीवर्ड होता है अलियासेस, यानी कि अभी आपके पास डिस्प्ले ऐसे ना होकर के इसके नाम के तौर पर आएगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा है बिना एज के, तो वो भी सही है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, अगर आप एक सेकेंड सबका साइज सेम कर लेते हैं। अगर आपने ऐसे लिखे हुए देखा है एज तो हो गया, और अगर आपने ये कोट्स नहीं भी डाले तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ सिंगल कोट डाला हुआ देखा है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ एक सेकेंड सिंगल कोट देखा है एंड आगे अगर आपने एज लिखा है तो भी कोई बात नहीं। तो ये सारे वेज हैं, मतलब कैसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज है कि भाई आपका आउटपुट सही आना चाहिए, क्वेरी आपकी सही होनी चाहिए, जो आपकी सही ही है क्वेरी। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें इन्होंने किस तरीके से इसको दे रखा है। तो हमारा क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी अगर आपने स्टार की जगह पर अगर नाम लिख दिए अपने एट्रीब्यूट्स के, तो वो भी ये कंसीडर सही है, क्योंकि आउटपुट आना चाहिए, तो वो भी सही है। अब आपके पास में देखो क्वांटिटी प्राइस मल्टीप्लाई एज अमाउंट कोट्स दे रखा है, आपने कुछ भी और नाम भी दे रखा है ना टोटल अमाउंट, तो वो भी ये सही मान रहा है। लेकिन जब आप एज यूज कर रहे हो और कोट्स यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ स्पेस मत दे देना, तो गलती हो जाएगी। तो स्पेस जब आपने देना है तो कोट्स दे करके देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, या अंडरस्कोर दे देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर की बजाय स्पेस दे देती तो गलती हो जाती। तो अगर आप स्पेस दे रहे हो तो आप कोट्स दो यहाँ पर। ठीक है, कोट्स नहीं दे रहे हो तो स्पेस नहीं देना, तो आप अंडरस्कोर से कवर कर लो, या स्पेस दो ही मत। तो ये इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ एंड एसक्यूएल का। मैंने 2023 मतलब 22 और 23 के पेपर में जो आपके पास एसक्यूएल आया था वो मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको 2021-20 में अगर क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एसक्यूएल के, तो वो भी मैं सीरीज के अंदर डाल देती हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।